और इस पेंजिया के चारों तरफ पैंथालासा नाम का सागर जो था, पैंथालासा तो जो जल ही जल था, पैंथालासा मतलब जल ही जल था, वो चारों तरफ से पेंजिया को घेरे हुए था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो तेथिस सागर था, जो हमारा क्या था, उथला था, यानी कि उथला सागर था, और उस पर क्या हुआ, संकीर्ण था, तो उस पर क्या हुआ, भू अभिनति हुई, और उस भू अभिनति की वजह से वो जहाँ से कमजोर था वो वहां से टूट जाता है, और टूटने के बाद उसके दो पार्ट हो जाते हैं, जिनमें से पहला यानी नॉर्थ वाला भाग जो कहलाता है, उत्तर वाला भाग, वो लारेशिया कहलाता है, उसे हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारा दक्षिण की ओर गया उसको हमने गोंडवाना के नाम से जाना। फिर उन्होंने ये जो स्थिति दो भागों में टूटी, वो जो उसके पहले की स्थिति थी, उन्होंने कहा ये 35 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि जो पंजिया का निर्माण 35 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी छोटे छोटे या जो भी कुछ बड़े रहे होंगे वो सभी आकर के एक विशाल कॉन्टिनेंट, यानी विशाल कॉन्टिनेंट, विशाल महाद्वीप जिसे सुपर कॉन्टिनेंट, उसी सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, पंजिया था। वो पंजिया 35 करोड़ वर्ष पूर्व बना, ऐसा मेरा कहना नहीं, वेगनर साहब कह रहे हैं। 35 करोड़ वर्ष पूर्व के बाद जब उन्होंने कहा कि जब 20, अब अगर हम 20 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो वहां पर दो विखंडित हो गए, और वो विखंडन का भू अभिनति था और तेथिस सागर का संकीर्ण व उथला होना था। इस प्रकार से वो वहां से टूट जाते हैं, और टूटने के बाद अंगारा या लारेशिया और गोंडवाना में टूट जाते हैं। जब हम अगर लारेशिया की बात करते हैं तो लारेशिया से दो भूखंड जो आज के हमारे कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो एक नॉर्थ अमेरिका और दूसरा हमारा यूरेशिया था, जिसमें यूरोप और एशिया आते हैं। और नीचे की बात करें, अगर गोंडवाना की बात करें तो उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत टूटा। और इस प्रकार से उन्होंने क्या दिया, महाद्वीपीय व महासागर सिद्धांत वितरण की सिद्धांत की भूमिका दी। कौन दी, वेगनर साहब। तो इस प्रकार से वेगनर साहब ने हमें बताया कि किस प्रकार से हमारे कॉन्टिनेंट और महाद्वीप का निर्माण हो, महाद्वीप या फिर महासागर। और देखो अगर उन्हीं महासागर होंगे, अब ये बताइए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये महासागर है, तो क्या इन महाद्वीपों के बीच में एक नए सागर का जन्म होगा कि नहीं होगा, इनके द्वीप, तो नए महासागर आ गए, अटलांटिक आ गया, प्रशांत आद्य महासागर, जो हमारा पैंथालासा है इसी को हम आद्य प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से वेगनर साहब ने हमें क्या दी, जो है महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना दी।